अस्सलाम वालेकुम। प्री नाइन्थ क्लास में जो आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो है लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कल ही आप लोगों को पहले फर्स्ट इक्वेशन करवाई है और उसके बाद कल सेकंड इक्वेशन करवाई थी मैंने। और मैं जब बताया था तो उसमें मैंने सिर्फ फर्स्ट में थ्योरी लिखी थी, सेकंड में नहीं लिखी थी और थर्ड में भी लिखी थी। तो सेम बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि थ्योरी आप लोगों को जब पेपर में आ जाए तो आप लोगों ने लिखनी होगी, बट अभी के लिए सिर्फ ऐसा है कि आप लोग जब कॉपीज़ पे लिख रहे हो तो सिर्फ एक दफ़ा थ्योरी लिख लिया तो वेल एंड गुड है, बट वो थ्योरी आपने लाजमी तैयार करनी है। डायग्राम बेटा सेम ही है। मैंने जब स्टार्ट करवाया था तो मैंने बताया था कि फ़र्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कह रहे थे कि एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे होते थे मतलब, और सेकंड में हमारा बेसिक पर्पस होता था डिस्टेंस फाइंड करना, और थर्ड में भी हमारा बेसिक पर्पस होता था डिस्टेंस फाइंड करना। बट डिफरेंस क्या है सेकंड और थर्ड में? सेकंड में हम लोगों ने इस डायग्राम को दो पैचेस में डिवाइड किया था। लाइक रेक्टेंगुलर एरिया अलग से सॉल्व किया था हम लोगों ने और ट्रायंगुलर एरिया अलग से सॉल्व किया था, और दोनों की जो डिस्टेंस की वैल्यू आई थी उन दोनों को प्लस कर लिया था। बट अब हम थर्ड इक्वेशन में क्या कर रहे होंगे, हम लोग पूरे के पूरी डायग्राम को एज अ होल ले रहे होंगे, एक ही फिगर कंसिडर करवा के उसके हिसाब से करोगे। इस डायग्राम को एक कंसिडर करवाने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, वो फॉर्मूला देख लो, क्योंकि ये पूरी डायग्राम में डिस्टेंस ही कवर हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो मेरे पास अब दो तरह की यहाँ पे वेलोसिटीज़ आ रही हैं, एक आ रही है इनिशियल वेलोसिटी, एक आ रही है फाइनल वेलोसिटी। तो हम लोग लेंगे बेटा यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करेंगे या टर्म यूज़ करेंगे वो होगी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का, डिस्टेंस का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम या फिर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। मैंने यहाँ पे वेलोसिटी को एक न्यू टर्म दी हुई है VAV, इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसको बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी। तो ये आप लोग के लिए एक न्यू टर्म है। एवरेज वेलोसिटी का बेटा मतलब क्या होता है कि आपके पास जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं उन दोनों का सम करो, ठीक है, दो वेलोसिटीज़ ही होती है हमारे पास, उनका सम करो और 2 पे डिवाइड कर दो। तो वही मैंने लिखा हुआ है, S इज इक्वल्स टू VAV मल्टीप्लाई बाई टी, और VAV की जगह उसका वैल्यू लिख दी VI प्लस VF डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। तो अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसी से हम लोग इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे। अब देखो मेरे पास आता है जी टोटल एरिया कवर्ड बाय टोटल एरिया ऑफ OABD। और टोटल एरिया जो है, मैंने हम लोगों ने पहले भी बात की हुई है स्पीड टाइम ग्राफ में, कि टोटल एरिया जो होता है वो डिस्टेंस ही होता है, तो इसलिए उसको S लिखा हुआ है। अब टोटल एरिया किसके इक्वल आएगा? अभी हम लोगों ने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा VAV मल्टीप्लाई बाई टी। अब एक डायग्राम के हिसाब से भी देख लेते हैं। VAV मुझे कहती थी VI प्लस VF डिवाइडेड बाई 2। VI मेरे पास कितनी है बेटा? वो है OA, तो मैंने वही देख लो OA लिखी हुई है। BD कितनी है? BD ये देख लो, ये है आपके पास BD, और BD की ओवरऑल वैल्यू कितनी है? VF, तो मैंने उसकी जगह BD लिख दी है, ठीक है। ये हमारे पास जो फॉर्मूला है VF था तो उसकी जगह BD लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। टाइम की वैल्यू देखते हैं, टाइम की क्या है ये देखो ज़रा, ये O और ये D, ये आपके पास टाइम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो उसकी जगह मैंने OD लिख दिया, ठीक है। अब अगर आप देखो तो ये 2 जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके S के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2S इज इक्वल्स टू OA प्लस BD इंटू OD आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को आई होप कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास एक न्यू चीज़ है, हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने ये जो टाइम की वैल्यू है इसको ख़त्म करवाना है, या फिर इन एक्चुअल आपको सिंपल सी अगर टाइम में बताऊँ तो मैंने इसमें एक्सेलरेशन जनरेट करना है, क्योंकि जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है, VI से VF पे गई है, वेलोसिटी चेंज जैसी होती है तो मेरे पास जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। इस पूरी टर्म में या पूरी इक्वेशन में मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने डेवलप करवाया कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय BC ओवर OD। अब BC ओवर OD जो है बेटा वो एक्सेलरेशन के इक्वल है। क्यों? ये आपके पास है BC और ये आपके पास है OD, ठीक है। OD जो है वो आपके पास AC के इक्वल भी है, तो BC डिवाइडेड बाय OD जब आप करोगे तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? वो चीज़ एक्सेलरेशन के। क्यों? एक्सेलरेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो अब देखो BD मेरे पास फाइनल वेलोसिटी ही है, मतलब वेलोसिटी पहले VI से VF पे जा रही है, और OD मेरे पास टाइम ही है, तो मतलब BC ओवर OD जो है वो मेरे पास एक्सेलरेशन ही होगा। तो मैंने बोथ साइड्स को BC ओवर OD से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 2S के साथ BC ओवर OD लिख दिया इज इक्वल्स टू OA प्लस BD एज इट इज़। OD ये वाला एज इट इज़, ये जो इस इक्वेशन में था, और उसके साथ BC ओवर OD मल्टीप्लाई करवा दिया। अब OD से कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास खाली चीज़ क्या बची? BC, यहाँ पे BC लिख दिया और OA प्लस BD एज इट इज़। अब देखो BC ओवर OD जो था, अभी बात हुई एक्सेलरेशन के इक्वल था, तो ये चीज़ मेरे पास बन गई 2AS। BC ओवर OD की जगह A लिख दिया, S एज इट इज़, 2 एज इट इज़, OA प्लस BD एज इट इज़। अब ज़रा BC को देखो, मैंने BC को कैसे लिखा है, ये मेरे पास था पूरा बेटा BC,
ठीक है, इतना बी सी था। मैंने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखा था कि बी डी इतना लो, इसमें से अगर आप सी डी माइनस करवा दो तो भी आपके पास बी सी ही बनेगा, तो मैंने उसकी जगह ये चीज़ लिख दी है, बी डी माइनस सी डी। अब देखो टू एज इट इज़, बी डी देखते हैं, बी डी कितना है मेरे पास। मैंने सिर्फ इसको पहले क्या किया, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ। मैंने इनको ये कोई कि आपके पास है, लेट सपोज ये है 1, ये है आपके पास 2, तो मैंने इनको किया कि इनकी जगह इंटरचेंज कर दी हुई है। वैसे ये 1 और 2 नहीं है, इस तरफ आपको बताने के लिए है 1 और 2, कि आप लोग जब प्लस करवा रहे हो तो जो चाहे 1+2 कर लो चाहे 2+1 कर लो, आपके पास आंसर सेम ही आना है। तो इसलिए चाहे मैंने बी डी को पहले लिख दिया, ओ ए को बाद में लिख दिया, उससे परेशान ना होना, जगह इंटरचेंज करवाइए। अब देखो ज़रा बी डी कितना है, ये आपके पास बी डी है, बी डी मेरे पास कंप्लीट है, तो वो मेरे पास वी एफ है। देखो मैंने बी डी की जगह वी एफ पुट कर दिया होगा आगे, ठीक है। और ओ ए कितना है, ये आपके पास है ओ ए की वैल्यू वी आई है, तो उसकी जगह देखो वी आई पुट कर दिया। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़, बी सी बी डी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, वी एफ है, वी एफ लिख दिया। सी डी पे आओ, सी डी मेरे पास क्या है, सी डी कह रहा है वी आई है, ये है आपके पास सी डी। अगर आप ओ ए देखो, ओ ए वी आई है, तो ओ ए और सी डी आपके पास इक्वल लेंथ के हैं, तो ओ ए जब वी आई के इक्वल है मेरे पास, तो सी डी भी वी आई के इक्वल होगा, तो वो सी डी उसने वी आई के इक्वल लिखा हुआ। अब अगर आप देखो तो ये आपके पास है, लेट सपोज ए प्लस बी, और ये आपके पास है ए माइनस बी। मैथ्स आप लोग सारे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आए हुए हो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो 2as एज इट इज़, ए स्क्वायर मेरे पास, अब ए यहाँ पे मेरे पास है वी एफ, तो वी एफ का स्क्वायर माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, वी आई मेरे पास बी है, तो वी आई का स्क्वायर। ये मेरे पास जो इक्वेशन है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग फाइंड क्या कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग बेटा डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, हम लोग फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, तो हम लोगों ने 4-5, हम लोगों ने जो 5 फैक्टर्स पढ़े थे, उसमें से 3 का तो इजीली जो है वो हम इसी में से फाइंड कर सकते हैं, और बाकी 2 में भी हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी सारे फैक्टर्स फाइंड हो सकते हैं। तो अब देख लो, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन आज ख़त्म कर लिए हैं। हर एक का हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ा है कि भाई एक्सेलरेशन का क्या रिलेशनशिप है, एस किस तरह से रिलेट हो रही है, वी आई किस तरह से रिलेट हो रही है, वी एफ किस तरह से रिलेट हो रही है, डिस्टेंस किस तरह से रिलेट हो रहा है। तो आई होप अब आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई इशू नहीं होगा। इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग फिर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।